सब कुछ तुम्हारे मुताबिक चल रहा है। अजीत और मानव तो अलग हो चुके हैं। अब रही बात सतीश की, तो मानव और सतीश को अलग करने के लिए मैंने पहला कदम उठा लिया। अब बहुत जल्द मानव सतीश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करने वाला है। अब देखना मानव की बर्बादी कैसे शुरू होती है। शाबाश शिबू, शाबाश। बड़ा जालिम है तू। गला काटता भी है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो हलाल हो चुका है। तू देखना, मैं तुझे नहला दूंगा पैसों में। सर जी, पैसे की उसी बरसात में नहाने के लिए तो तरस गया है अपन। खैर ये बताइए कि आप इंडिया कब आ रहे हैं? बस कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। तू अपना काम इसी तरह चालू रखना और मेरे कांटेक्ट में रहना। मुझे हर छोटी छोटी बात की खबर मिलती रहनी चाहिए। आप चिंता मत करो सर जी। चल रखता हूँ। मानव, मेरे साथ तूने जो किया उसकी कीमत तुझे चुकानी ही होगी। अब तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तेरे और अजीत के बीच में दरार डालकर मैं अपना पहला दांव खेल चुका हूँ। अब तेरे और सतीश के झगड़े की बारी है। मानव, आप भी वही महसूस करें जो मैं कर रही हूँ। सच कह रहे हो अर्चना। ये माँ बाप बनने का एहसास कितना नया है ना, कितना प्यारा। जिम्मेदारी उठाने की आदत है मुझे, बचपन से उठा रहा हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी की बात ही कुछ और अपने साथ कितनी खुशियां लेकर आएगा। मानव, आपको क्या लगता है कौन होगा, लड़का या लड़की? जो भी हो, वो हमारे प्यार की निशानी होगा। उसे जी जान से प्यार करेंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी दिल में एक जानने की इच्छा तो है ना कि लड़का या लड़की। मानव, आपको पता है बहुत अजीब सी बात है, लेकिन कोई ऐसा है जो हमारे दिल के इतने करीब है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये तो पापा का सरप्राइज है। जब वो आएगा तो बहुत सारी खुशी लेके आएगा। लेकिन हाँ, अब तुम्हें भी मेरे साथ जिम्मेदार होना पड़ेगा। तुम्हें अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। हाँ मानव, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने आप से ज्यादा इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। क्या सोच रहे हो? मानव, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे खुशखबरी आई को सुनानी है। मानव, ये भी हो सकता है कि ये खुशखबरी सुन के आई पुरानी बातें सारी भूल जाए और फिर से पुराने वाली आई हो जाए। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा। कहीं ये सब जानने के बाद भी आई नहीं बदली तो ये आखिरी मौका है अर्चना। ये बच्चा ही हम सबको एक साथ जोड़ सकता है। देखो, मैं जानता हूं कि आई को ये सब बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बताना बहुत बड़ा रिस्क होगा। चीजें सुधर रही हैं, आई की हालत दिनों दिन सुधर रही है। मुझे लगता है कि हमें सही मौका देख के उनको बताना चाहिए, जब आई बिल्कुल ठीक हो जाए। अर्चना, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया। एक तरफ तुमने मेरी आई मुझे लौटाई और तुम्हारी वजह से अब मुझे बाप बनने का नया एहसास हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।
अहो अगो बाई, हे आज लवकर उठले. अहो अहो कुठे गेले? अहो सकाळी सकाळी गेले कुठे? सुलोचना इतनी जल्दी उठ गई? अहो अरे तुम्ही कुठे होता? वो मैंने पूरे घर में आपको देखा, आप कहीं नहीं थे. इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? मैं तो वहाँ, लेकिन तुम कब उठी? मैं बस अभी उठी हूँ. लेकिन आप कहाँ गए थे? मैं बस बाहर टहलने गया था. वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए. जानती हूँ विनोद की वजह से आप बहुत परेशान है ना. देखिए, आपने उसे घर के पेपर्स देने के लिए मना किया, जरूर कुछ ना कुछ वजह होगी. मैं नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी फैसला किया है उस फैसले में मैं आपके साथ हूँ. सुलोचना कितना सोचती है मेरे बारे में, और एक मैं हूं कि चाहते हुए भी इतनी बड़ी बात उससे कह नहीं पा रहा हूं. कहूं भी तो कैसे? पहले से ही घर में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम बताकर मैं उसकी परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहता. क्या करूं मैं इस आदमी का? सूरज निकल के जमाना हो गया, ये घोड़े बेचकर सोए हैं. क्या करूं मैं इस कुंभकर्ण की औलाद का? शिव बाबा, आओ, उठा ना. रात को ज्यादा पी ली क्या? क्यों गिरगिट कर रही हो सुबह सुबह? सोने देना मुझे. हाँ? क्या करूँ मैं जल्दी उठकर? आज तो कुछ काम भी नहीं है. अरे बाप रे, काम कब होता है आपके पास? हमेशा तो बैठे रहते हैं. मुझे लगता है मेरे कान के बाजू में जैसे अलार्म होता है ना, वैसे तुम्हारे कान के बाजू में मैं अलार्म लगाती हूँ. चल बैठ बैठ इधर. अपने दादा को उठाओ. अरे बोल अपने सच्चू को उठा. उठा उठा उसको. बाबा को उठा. अरे सविता, उसे चुप कराना. अरे चुप कराने को ये क्या टेप रिकॉर्डर है क्या? बटन दबा के बंद हो जाएगा. चल चल उठा उठा उठा, तेरे दादा को उठा. उठ गया उठ गया, दादा उठ क्या गया. कर रही है तू सविता? सोने भी नहीं देती. हाँ, अरे कितनी अच्छी नींद लग रही थी. हाँ. अब उठ गया. बोल क्या है? जल्दी से तैयार हो जाओ क्यों? और इसको जाके पोलियो डोज पिला के लाओ. मैं क्यों? तू क्यों नहीं ले जाती है? अरे मेरे से उठाने को होता नहीं, मैं बुढ़ी हो गई हूँ. कैसा समझता नहीं? तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं 20 साल का हट्टा कट्टा जवान हूँ. अरे तू तो उसे उठाकर 2-4 कदम चलती तो है, और मुझे तो इसको ऐसे गोद में बिठाकर बैठना भी नहीं होता है. अच्छा, तो मतलब बच्चे को मैं दवाई पिलाए बगैर रखूँ ना? अरे मैं ऐसे बोला क्या? जाने दो, ऐसे तैसे करके भी मैं लेके जाऊंगी और पोलियो डोज पिला के लाऊंगी. एक मिनट. आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? इतनी छोटी सी बात है. अर्चना घर पे है ना, वो ले जाएगी. नहीं नहीं, कोई मेहरबानी नहीं चाहिए. उस कलमुई के हाथ में मैं मेरे सच्चू को कभी नहीं दूंगी. मैं खुद जाके दवाई पिला के लाऊंगी. भाई तू क्यों जाएगी इतनी धूप में? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी. अच्छा एक काम करता हूँ, मैं खाने की छुट्टी होगी ना, मैं खुद घर पे आता हूँ और सचिन को लेके जाता हूँ. अब तो तुझे कोई एतराज नहीं है ना?